देश में बीते 24 घंटे में 201 नए केसेस मिले हैं। वहीं भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंच चुकी है। इन दो बड़ी खबरों पर हर अपडेट हम आपको दे रहे हैं। कोविड को लेकर के सरकार की ओर से अलर्ट किया गया है क्योंकि चीन समेत दुनिया के कई देशों में कोविड के मामले काफी तेजी से बढ़े हैं। 201 केसेस भारत में सामने आ चुके हैं 24 घंटे के अंदर। कुल एक्टिव केसेस की संख्या 3,397 हो चुकी है। हालांकि केसेस की संख्या दुनिया के देशों के मुकाबले काफी कम है, लेकिन भारत में फिलहाल कोई लापरवाही बरतने की तैयारी नहीं है। सरकार सभी से यह कह रही है कि मास्क पहनकर रहना जरूरी है। अगर जब आप सार्वजनिक निकलते हैं, सार्वजनिक जगहों पर जाते हैं, भीड़ भाड़ में जाएं तो मास्क पहनना जरूरी है। एयरपोर्ट्स पर खास सतर्कता बरती जा रही है क्योंकि विदेश से जो यात्री आ रहे हैं उनकी जांच करना बेहद जरूरी है। ये आंकड़े आपके लिए जानना बेहद जरूरी। भारत में फिलहाल 3,397 एक्टिव केसेस हैं। पिछले 3 साल में ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लगभग 4.5 करोड़ लोग कोविड से ठीक हुए हैं। नए केसेस की संख्या 24 घंटे के अंदर 201 है, जबकि कुल केसेस 4.46 करोड़ हैं। इनमें से मरने वालों की संख्या 5.3 लाख। वहीं वैक्सीनेशन 220 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। भारत की अधिकतर आबादी को दोनों वैक्सीन लग चुकी हैं, दोनों डोज लग चुके हैं और बूस्टर डोजेस भी लगाए जा रहे हैं। चीन में जिस तरह से कोविड महामारी फैल रही है, उसको देखते हुए चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, बैंकॉक सभी से आने वाली फ्लाइट को तुरंत ही एयर सुविधा के माध्यम से सभी पैसेंजर को ट्रैक किया जाएगा। पैसेंजर पहले से ही आरटी-पीसीआर रिपोर्ट अपलोड करके ही आएंगे। इंडिया में आने के बाद भी उसका थर्मल स्कैनिंग किया जाएगा और कोई पॉजिटिव पाया जाएगा या तो बुखार पाई जाएगी तो उसको देश में ही क्वारंटाइन करने के लिए हमने आदेश जारी कर दिया है। तो स्वास्थ्य मंत्री की ओर से कहा गया है कि चीन में जिस तरह से कोविड का आउटब्रेक हुआ है, उसके बाद काफी सतर्कता बरती जा रही है। एयरपोर्ट पर रैंडम टेस्टिंग की जा रही है और स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से सर्दी जुकाम होने पर टेस्ट कराने की अपील की है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर एडवाइजरी जारी नहीं की गई है, इस बारे में प्रोटोकॉल जारी नहीं किया गया है, लेकिन कोविड को लेकर लोगों से वही सतर्कता बरतने को कहा गया है जो कि लगातार भारत में लोग अपनाते रहे हैं। मास्क लगाएं जब आप भीड़ में जाएं, अगर सर्दी खांसी हो, जुकाम हो तो टेस्ट कराएं। हमारी सहयोगी पूजा मक्कड़ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। पूजा, जिस तरह से चीन में केसेस सामने आ रहे हैं, एक दिन में 3 करोड़ से ज्यादा केसेस सामने आने की बात सामने आ रही है, तो ऐसे में सरकार की तरफ से एडवाइजरी लोगों से अभी तक फॉर्मल कुछ नहीं की गई है, लेकिन यह कहा गया है कि नियमों का पालन करना जरूरी है और सरकार सतर्कता बरत रही है। बिल्कुल, देखिए कल से अब तक 2 चीजें बदली गई हैं। एक तो आज शनिवार है, शनिवार से एयरपोर्ट पर रैंडम सैंपल टेस्टिंग जो शुरू होनी थी, उसमें खास तौर पे एक बदलाव ये किया गया है कि अगर चीन से आने वाला यात्री है, जापान से, दक्षिण कोरिया से या अमेरिका के उन हिस्सों से आने वाला यात्री है जहां पर कोरोना इस वक्त बहुत ज्यादा फैला हुआ है, तो उन फ्लाइट्स पर खास नजर रखी जाएगी। सारे पैसेंजर्स की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, टेम्परेचर उनका चेक किया जाएगा और उसी जी बिल्कुल। तो सरकार की तरफ से साफ किया गया है कि एयरपोर्ट्स पर खास एहतियात बरता जाएगा क्योंकि दुनिया के कई देशों में कोविड के मामलों में काफी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। खासतौर पर चीन, जो कि भारत का पड़ोसी देश है, लंबी सीमा लगती है चीन से और वहां हालात विस्फोटक हो चुके हैं। और अब बात करते हैं नेताजी बिना मास्क, सियासी टास्क। तो राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा बिना मास्क के हैं। सोनिया गांधी ने मास्क लगाए हुए हैं। सोनिया गांधी मास्क लगाकर इस यात्रा में शामिल हुई हैं, लेकिन राहुल गांधी, जो कि पहले यह ऐलान कर चुके हैं कि सरकार की ओर से जो बातें कही जा रही हैं वो सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा रोकने के लिए की जा रही है, सरकार साजिश कर रही है। बीजेपी घबरा गई है। कांग्रेस के तमाम नेता ये बार बार कह रहे हैं।
पूरा विवाद तब शुरू हुआ था जब स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी थी 3 दिन पहले और कहा था कि इस यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराएं। हवाला दिया गया था कि इस यात्रा में शामिल हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को कोविड हुआ था, कोरोना संक्रमण हुआ था। राजस्थान के 3 सांसदों ने इस मामले में चिट्ठी भी लिखी थी कि यात्रा में शामिल कुछ लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।